हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं करियर कैप्सूल और मैं हूं विजेंद्र कुमार। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमेड के काउंसलिंग के बारे में पूरे डिटेल में हर प्रोसेस को समझाने वाला हूं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेट भी बताने वाला हूं। जी हां, कॉमेड के ने ऑफिशियली काउंसलिंग का, ऑनलाइन काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर बता दिया है और इंपॉर्टेंट डेट भी जारी कर दिया है। तो अगर आपने कॉमेड के का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कॉमेड के काउंसलिंग से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी बात मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले जान लेते हैं कॉमेड के काउंसलिंग के प्रोसीजर के बारे में। कॉमेड के काउंसलिंग पहली बार ऑनलाइन हो रहा है, अभी तक ऑफलाइन होता था, बैंगलोर जाके करना पड़ता था। इस बार पूरी तरह से ऑनलाइन है, तो इसके प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये 5,000 रुपए कोई काउंसलिंग फी नहीं है, ये 5,000 आपके फी में एडजस्ट कर दिया जाएगा जब आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। ठीक है, तो 5,000 देकर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे उनकी डिटेल्स मैं वीडियो में बताने वाला हूं, आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपके रिजेक्ट किए जाएंगे, सेलेक्ट किए जाएंगे, उसकी लिस्ट आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। जो आपके सारे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जब आप एलिजिबल हो जाएंगे राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए, तब क्या होगा, फिर आपके लिए एक फॉर्म मिलेगा, एक पोर्टल मिलेगा जहां आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद जो भी चॉइस फिलिंग आप करेंगे और जो चॉइस फिलिंग दूसरे बच्चे करेंगे, दोनों को देखते हुए एक मॉक अलॉटमेंट होगा जिसमें आपको मॉक सीट अलॉट की जाएगी। मॉक सीट को देखने के बाद भी आप चेंजेस कर सकते हैं, अपने चॉइसेस में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत डाल दिया है, कुछ ऐसा डाल दिया जो आप नहीं डालना चाहते थे, तो आपको मॉक में पता चल जाएगा, वहां से आप चेंज कर पाएंगे अपने चॉइसेस में। ठीक है, फाइनल जब आप चॉइस आपका लॉक हो जाएगा, डेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। राउंड 1 का जब रिजल्ट आएगा तो आपको पूछा जाएगा कि जो कॉलेज और ब्रांच मिला है आप उसे लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें अलग अलग ऑप्शन होंगे जिसकी बात हम तुरंत करने वाले हैं। ठीक है, फिर कुछ बच्चे राउंड 2 और राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे राउंड 1 तक ही रुक जाएंगे। ओके, अगर उनको राउंड 1 में ही अच्छा कॉलेज मिल गया तो राउंड 2 और राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। किस टाइप के बच्चों को राउंड 2 राउंड 3 में जाना चाहिए, इसकी बात हम तुरंत करने वाले हैं, आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो ये पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर था। फिर राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिर राउंड 2 के बाद भी आपसे पूछा जाएगा कि आप सीट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं या फ्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, फिर जो भी आप चॉइस सेलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेट कराया जाएगा। तो टोटल 3 राउंड में पूरी काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, तो ये तो हुई मोटा मोटी काउंसलिंग के प्रोसीजर की बात। अब हम इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। कॉमेड के का काउंसलिंग शुरू हो रहा है 10 सितंबर से, 10 तारीख से काउंसलिंग शुरू हो रहा है। ओके, 10 तारीख से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और 5,000 रुपए पे कर पाएंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट होगा 15 तारीख, 15 सितंबर। 15 से लेकर आप समझ लो कि लास्ट डे ऑफ सितंबर तक, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तब आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और चॉइस फिलिंग होगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। ठीक है, चॉइस फिलिंग कब होगा, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा। मॉक अलॉटमेंट एंड एडिट ऑफ चॉइस फिलिंग फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ही आएगा। ये डेट अभी आया नहीं, आपको बता दिया जाएगा। लास्ट डे टू मेक चॉइस फिलिंग, लास्ट डे टू मेक चेंजेस इन चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग, ये भी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ही होगा। कंफर्मेशन ऑफ चॉइस ऑन अलॉटमेंट एंड फी पेमेंट ऑनलाइन, ये सेकेंड वीक में होगा। डेट्स फॉर सरेंडर, ये भी सेकेंड वीक में होगा। ठीक है, तो मतलब चॉइस फिलिंग से रिलेटेड डेट्स अभी आई नहीं है, वो अक्टूबर में होगा
जिसकी डेट जैसे ही आती है हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। उसके पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं। देखिए, कॉमेडके की काउंसलिंग पहली बार ऑनलाइन हो रही है। इसमें बहुत सारी चीजें नई है जो किसी को भी डिटेल में पता नहीं है, पहले से पता नहीं है। 3 राउंड में चॉइस फिलिंग हो रही है, 3 राउंड में काउंसलिंग हो रही है। हर राउंड के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आपको जो सीट मिली है आपको लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपने चॉइसेस को अच्छे से भरा है तो आप लास्ट राउंड तक वेट करेंगे तो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज और ब्रांच मिल पाएगा। तो ये काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आपका रैंक थोड़ा सा भी पुअर है और आपको लगभग 15-20 कॉलेजेस डालने हैं तो हर कॉलेज में 4-5 ब्रांच होता है, आपको 2-3 भी लेना है तो टोटल 50-100 चॉइसेस आपको डालने पड़ेंगे अगर आपको अच्छा कॉलेज और अच्छा बेस्ट पॉसिबल कॉलेज और बेस्ट पॉसिबल ब्रांच लेना है तो देखिए, इतने सारे टीडीएस प्रोसेस को आसान करने के लिए हम लोगों ने करियर कैप्सूल की टीम ने एक काउंसलिंग पैकेज लॉन्च किया है, काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग बाय एक्सपर्ट्स ऑफ करियर कैप्सूल। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा हमारा एक फॉर्म भरना है, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है careercapsule.org, आप सर्च कर सकते हैं careercapsule.org, आप डालेंगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट खोलेंगे आपको टॉप पे मिल जाएगा काउंसलिंग ऑफ कॉमेडके 2020 बाय एक्सपर्ट्स ऑफ करियर कैप्सूल। यहां जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। आप अपनी पूरी काउंसलिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर 3rd राउंड की काउंसलिंग तक पूरा काम करियर कैप्सूल से करा सकते हैं, वो भी मात्र 2000 रुपए में। सिर्फ 2000 देकर आप अपनी कॉमेडके की पूरी काउंसलिंग अच्छे से करा सकते हैं और पूरे लाइफ टाइम तक आपको ये चीज एकदम रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। देखिए, कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो उनको रिग्रेट होगा, दुख होगा कि काश उन्होंने चॉइस फिलिंग अच्छे से किया होता तो उनको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज और ब्रांच मिल जाता, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग 12th पास हो, अभी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है किसी भी कॉलेज के बारे में, ठीक है। जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं तो हर कॉलेज के हर ब्रांच का प्लेसमेंट कैसा है, फैकल्टीज कैसे हैं, अलुमनाई नेटवर्क कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सब कुछ कंपेयर करते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि किस चॉइस को ऊपर डालना है, किसको नीचे डालना है। तो ये फीचर्स आप लोग पूरा देख लीजिए वेबसाइट पे जाकर। अगर आपको करियर कैप्सूल की टीम से काउंसलिंग कराना है तो मोस्ट वेलकम, आप आइए, ठीक है। जब आप पेमेंट करेंगे तो आपका हम सेशन लेंगे एक, जिसमें आपका फ्यूचर प्लानिंग पूछेंगे, तो आपको ब्रांचेस के स्कोप बताएंगे, ये भी बताएंगे कि किस ब्रांच में कैसा प्लेसमेंट होता है। सब कुछ देखकर, आपका इंटरेस्ट देखकर आपके लिए बेस्ट ब्रांच डिसाइड करेंगे, बेस्ट कॉलेज डिसाइड करेंगे। पूरा एक कंप्लीट साइंटिफिक प्रोसेस होगा। तो अगर आप हमारी काउंसलिंग फैसिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं तो फटाफट कीजिए, हरी अप कीजिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ 200 बच्चों का ही चॉइस फिलिंग करेंगे और ऑलरेडी हमारे पास 80+ रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अगर आप करियर कैप्सूल से अपनी चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं तो ये फॉर्म भरिए और नीचे पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, यहाँ पे आप डायरेक्ट यूपीआई कोड को स्कैन करके भी पे कर सकते हैं, पेटीएम से पे कर सकते हैं, ये पे नाउ बटन पे क्लिक करके भी आप पे कर सकते हैं, डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यूपीआई आईडी यूज कर सकते हैं, आप गूगल पे, भीम, फोन पे, पेटीएम पे, ये इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन हम लोगों ने दिया है सिर्फ आपके लिए। पे नाउ पे भी क्लिक करेंगे तब भी आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे 8219044794 पे। आपको नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलिए काउंसलिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी सिंपल सा है, जो यहाँ पे दिया हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं। अब कॉमेड की काउंसलिंग की हम थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखिए 45% मार्क्स होना चाहिए आपका एग्रीगेट फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आपने जो भी लिया है, ठीक है, इनमें से जो भी लिया है ये एग्रीगेट 45% होना चाहिए। SC ST के लिए 40% चलेगा, ठीक है। ओके, ये हो गया। काउंसलिंग के समय आपको 5000 रुपए पे करना पड़ेगा, ओके, ये मैंने आपको बता दिया।
एज ए पार्ट ऑफ ट्यूशन फी, एज ए पार्ट ऑफ ट्यूशन फी होगा, ये भी चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे, ये पूरा प्रोसेस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको कॉमेडके की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करना है, 5,000 का पेमेंट करना है यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ओके। नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड टैब पे क्लिक करना है और सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होगा, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस विल बी अपडेटेड ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म लेटेस्ट बाय 30 सितंबर। 30 सितंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस अपडेट कर दिया जाएगा आपके लॉगिन सेक्शन में, आपके डैशबोर्ड में, ठीक है। इन केस इनकरेक्ट और एलिजिबल डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड, योर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेटस में बी रिजेक्टेड, ठीक है। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन रिजेक्टेड शो की जा सकती है। तो मैंने बोला कि काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप लोग 2 साल मेहनत करते हैं, लेकिन 2 साल का रिजल्ट जो मिलने वाला होता है, जो बेनिफिट मिलने वाला है, वो काउंसलिंग से मिलता है। काउंसलिंग में आपने एक बार गलती कर दी तो उसको सुधारा नहीं जा सकता है, तो ध्यान से कीजिएगा, चाहे करियर कैप्सूल से करवाइए या खुद से कीजिए, बहुत ध्यान से काउंसलिंग कीजिएगा। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो बहुत सीरियस होकर काउंसलिंग कीजिएगा, ठीक है। तो बाकी चीजें यहां पे लिखी हुई है कि आपको डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करना है, ओके। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैंडिडेट्स का ओरिजिनल आईडी प्रूफ लगेगा, ओके। डिक्लेयर इन एप्लीकेशन फॉर्म यूज फॉर ड्यूरिंग द एग्जाम, आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ लगेगा, जो आपने एग्जाम में आईडी प्रूफ यूज किया था वही आईडी प्रूफ यहां पे लगेगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगेगा, ठीक है। ये आप एसएलसी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए आप यहां देख सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार इन द नेम ऑफ कैंडिडेट, ये एससी एसटी ओबीसी डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, ठीक है। तो ये सभी के लिए नहीं लगेगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऑल के लिए नहीं है। आप यहां पे देखिए किसको लगेगा, ये एससी एसटी ओबीसी कर्नाटका हु हैव स्कोर्ड 40% एंड बिलो 45% इन 12th स्टैंडर्ड, उनको लगेगा। एचआरके को लग रहा है क्या, एचआरके को भी नहीं लगेगा और टुल्लू को भी नहीं लगेगा, तो यानी आप अदर स्टेट के हैं तो नहीं लगेगा, ओके। और बाकी ये टुल्लू माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, ये देख सकते हैं जो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं उनको लगेगा। कर्नाटका का डोमिसाइल लगेगा जो बच्चे कर्नाटका के हैं। एचआरके एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा जो बच्चे एचआरके में आते हैं। और पेरेंट स्टडी प्रूफ इन कर्नाटका फॉर 7 ईयर, ये टुल्लू माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए लगेगा, अदर स्टेट के बच्चों को नहीं लगेगा। कैंडिडेट स्टडी प्रूफ भी लगेगा 7 ईयर्स का इन 10 स्टैंडर्ड, ये भी कर्नाटका के बच्चों को ही लगेगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया डॉक्यूमेंट्स की बात। काउंसलिंग में टोटल 3 राउंड्स होंगे, तीनों राउंड में आप चॉइसेस को चेंज कर पाएंगे, ठीक है। और कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द काउंसलिंग एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी ओनली एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। Eligibility to participate in round 2, round 3 will be depend on the choice exercise or decision made on the allotment during the round 1 and round 2 respectively, ठीक है। मतलब राउंड 2 और राउंड 3 में आप तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगर आप राउंड 3 राउंड 2 के लिए अपग्रेड करते हैं, तो जैसे आपने फ्रीज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे राउंड 1 में क्या क्या होगा, राउंड 1 में सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग के बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मॉक अलॉटमेंट बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो जब आप आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे उसको डिटेल में जानते हैं। एक ऑप्शन आपको मिलेगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज। इसका क्या मतलब हुआ, you are satisfied with the seat allotted and do not wish to participate in the further rounds, मतलब आप सीट को एक्सेप्ट कर रहे हो, आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हो, तो इस केस में आपको 55,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन रिपोर्ट टू द कॉलेज बाय आफ्टर डाउनलोडिंग योर ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर एंड फी पेमेंट रिसिप्ट ऑफ 55,000,
ठीक है। एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, डेफिनेटली नो, क्योंकि आपने फ्रीज कर लिया है। पार्ट ऑफ द ट्यूशन फी ऑफ 50,000 टू बी पेड, यस 50,000 आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन होगा एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, जो जेई मेन में हम लोग उसको फ्लोट बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो सीट मिला है उसको होल्ड करते हुए अपने आप को अपग्रेड कराना चाह रहे हो। जो मिला उसको तो रखना ही चाहते हो, लेकिन उससे ऊपर अच्छा मिलना वाला है तो आप लेना चाहते हो। ये कब होगा? जब आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से किया होगा। मान लो आपको कोई ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर 19, चॉइस नंबर 19 मिल गया, तो अगर आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करते हो, फ्लोट करते हो, तो आपको फायदा तभी होगा जब आपने इसके ऊपर अच्छा डाला होगा। अगर गलती से भी इसके ऊपर एक खराब डाल दिया होगा तो डेफिनेटली आप अपग्रेड नहीं कराना चाहोगे, इसलिए चॉइसेस आप अच्छे से भरना। ओके, तो इसमें क्या होगा कि आपकी सीट होल्ड रहेगी, आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, लेकिन यहां पर भी आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है रिजेक्ट एंड अपग्रेड। इसका क्या मतलब है? यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट, यू आर रिजेक्टिंग द अलॉटेड सीट बट विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड टू चेक फॉर द अलॉटमेंट फॉर द हायर प्रेफरेंस और ऑप्शन। इसका मतलब है कि मान लो आपको 19 नंबर का चॉइस मिला हुआ है, तो आप उसको होल्ड नहीं करना चाहते हो, उसको रिजेक्ट करना चाहते हो, आपको वो नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि अगर उसके ऊपर जो आपने डाल रखा है उसमें से कुछ मिल जाए तो आप उसे लेना चाहते हो। तो इस केस में आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द सीट। आपको 50,000 नहीं पे करना पड़ेगा और आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है रिजेक्ट एंड विड्रॉ। मतलब आपको जो सीट मिला है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो और ना ही आगे आने वाले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप आराम से विड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस थे, ये आपको राउंड 1 की रिजल्ट आने के बाद दिए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं राउंड 2 की। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि राउंड 1 में आपको 3-4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो अगर आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपने सेलेक्ट किया है, मतलब आपने या तो सीट को एक्सेप्ट करके अपग्रेड किया है या सीट को रिजेक्ट करके अपग्रेड किया है, या आपको राउंड 1 में कुछ नहीं मिला है, तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आप चाहें तो राउंड 2 में अपने चॉइसेस को एडिट भी कर पाएंगे। ठीक है, और उसके लिए रूल बताया जाएगा आपको। ठीक है, रूल वहां पे दिया जाएगा कि आप कैसे एडिट कर सकते हैं। ओके, फिर राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। राउंड 2 में भी आपको जो ऑप्शन 4 ऑप्शन जो राउंड 1 में मिले थे वही ऑप्शन आपको मिलेंगे, यानी कि आप सीट को फ्रीज कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, यानी अपग्रेड करवा सकते हैं। अपग्रेड भी 2 तरीके से करवा सकते हैं, सीट को एक्सेप्ट करते हुए अपग्रेड करवा सकते हैं और रिजेक्ट करके अपग्रेड करवा सकते हैं। दोनों तरीके से आप अपग्रेड करवा सकते हैं। अगर आप सीट को एक्सेप्ट करते हैं किसी भी तरीके से, तो वहां पे आपको 50,000 सीट एक्सेप्टेंस फी देना पड़ेगा। ओके, और कैंडिडेट who selected a seat in round 2 will have to surrender or cancel seat during the surrender period for round 2। यहां पे आपको सरेंडर पीरियड भी मिलेगा, आप चाहें तो सीट को कैंसिल और सरेंडर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद भी जो बच्चे थर्ड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करने का ऑप्ट करेंगे वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जैसा सेकेंड राउंड हुआ था वैसा ही थर्ड राउंड होगा। थर्ड राउंड में एक स्पेशल चीज क्या होगी कि थर्ड राउंड में जो फेज 1 का रिजल्ट आएगा वो एचके और टुल्लू सीट्स के लिए होगा। उसके बाद जो सीट्स बचेंगी वो जनरल बच्चों के लिए आएगा, बाकी बच्चों के लिए आएगा। ठीक है, तो थर्ड राउंड में 2 फेज में रिजल्ट निकलेगा, फेज 1 और फेज 2 में निकलेगा। फेज 1 में एचके और टुल्लू सीट्स के लिए रिजल्ट निकलेगा, फेज 2 में बाकी बच्चों के लिए रिजल्ट निकलेगा। ओके, तो इस तरह से पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, 3 राउंड में होगा, आप अच्छे से काउंसलिंग करेंगे। अगर रिफंड की बात करें तो रिफंड का भी पूरा डिटेल्स यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो देखिए, अगर आप बीच में सीट को रिजेक्ट कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो आपका फी रिफंड हो जाएगा कुछ पैसा काट के। लेकिन अगर आप थर्ड राउंड तक चले जाते हैं तो आपका फी रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, पार्ट ऑफ ट्यूशन फी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग 5,000 रुपए लगेंगे। ठीक है, फी रिफंड प्रोसेस की बात करें तो नेसेसरी डिडक्शन विल बी मेड एज पर द रूल। जो रूल के अनुसार नेसेसरी डिडक्शन करके आपकी फी रिफंड कर दी जाएगी। अगर हम बात करें सेकेंड ऑप्शन की, तो पार्ट ऑफ ट्यूशन फी एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द सीट एंड एक्सेप्ट फ्रीज
देखिए जब आप सीट एक्सेप्ट कर रहे होंगे उस समय अगर आप 50,000 रुपए जो पे कर रहे हैं, अगर उसके रिफंड की बात करें तो रिफंड इन द केस ऑफ कैंडिडेट सरेंडर ड्यूरिंग द सरेंडर पीरियड मेंशन्ड इन द कमेंट के वेबसाइट। अगर आप सरेंडर पीरियड में उसको सरेंडर कर देते हैं सीट को तो आपको रिफंड मिलेगा, नहीं तो रिफंड नहीं मिल पाएगा। फैसिलिटी टू सरेंडर इज अवेलेबल ओनली फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2 अलॉटमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सरेंडर करने का जो फैसिलिटी है राउंड 1 और राउंड 2 में ही मिल पाएगा, ठीक है। और पार्ट ऑफ ट्यूशन फी एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द सीट एक्सेप्ट एंड फ्रीज स्टेटस एट द एंड ऑफ राउंड 3। अगर आपने राउंड 3 के एंड में एक्सेप्ट और फ्रीज कर दिया है तो फी विल बी सेंड टू द कंसर्न इंस्टीट्यूशन। आपका जो फी है इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाएगा, आपका फी रिफंड नहीं होगा। यानी आप अगर आपको रिफंड करवाना है तो सरेंडर पीरियड में ही आपको सरेंडर कर देना होगा सीट को, तभी आपका फी रिफंड किया जाएगा। तो ये थी कॉमेड के काउंसलिंग की पूरी जानकारी। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया उस पर कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, पूछिए। अगर आप अपनी काउंसलिंग अच्छे से करवाना चाहते हैं तो आप करियर कैप्सूल की वेबसाइट पे जाइए, careercapsule.org पे जाइए, ठीक है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया वो वहां जाइए और अपनी पूरी काउंसलिंग आप करियर कैप्सूल की टीम से करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।